बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बीजगणितीय अवधारणा के बारे में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बीजगणित क्या होता है। बीजगणित मैथ्स का या गणित का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अक्षर संख्या या लेटर्स XYZ हो गया ABC इनका यूज़ करते हैं। तो आइए हम देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख के समझते हैं। मान लीजिए किसी के पास टोकरी में कुछ फल हैं, कितने फल हैं हमें नहीं पता, कुछ फल हैं, तो इस कुछ को हम x मान लेंगे और उस टोकरी में 5 फल और ऐड कर दिए गए। तो 5 फल और ऐड कर दिएंगे तो +5 हो गया। अब टोटल कितने हैं? टोटल हमारे पास हो गए 20। तो पहले कितने थे ये हमें नहीं पता, तो पहले कितने थे उसे हमने x मान लिया और x मान के जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा ये आ जाता है 5 है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -5 और ये 15। टोटल मतलब टोटल 20 हो गए थे, तो पहले हमारे पास सेब थे 15। तो इसी प्रकार जो अननोन है, जो हमें नहीं पता, उसको हम कोई लेटर मान लेते हैं, कोई बीज मान लेते हैं। XYZ या ABC या अक्षर संख्या को बीज भी बोला जाता है। तो अननोन को XYZ मान करके और फिर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आइए हम देखते हैं एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चंस। पहला प्रश्न दिया है, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देता है। यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो तो शिक्षक शिक्षार्थियों को कितने पेंसिलें देते हैं। तो बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि शिक्षार्थियों की कुल संख्या नहीं दी हुई है, इसको हम हल करेंगे। शिक्षार्थियों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी कि कुल संख्या x है, संख्या बराबर x। उसके बाद क्या प्रत्येक शिक्षार्थी को 3 पेंसिलें देता है शिक्षक, तो शिक्षक द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अब प्रश्न में पूछ रहा है शिक्षक शिक्षार्थियों को कितनी पेंसिलें देता है। तो शिक्षक द्वारा कुल विद्यार्थियों को दी गई पेंसिलों की संख्या कितनी हो जाएगी। हमें अगर एक शिक्षार्थी को 3 पेंसिल दी जा रही है तो x शिक्षार्थी को कितनी दी जाएगी, 3 गुणा x या 3 मल्टीप्लाइड बाई x। तो ये टोटल हो जाएगा 3x। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हमें 12 + 5 = 17 दिया हुआ है। तो इन रिक्त स्थानों पे हमें कोई बीज लिखना है। तो 12 की जगह कोई बीज लिख देंगे, x लिख देंगे। तो 12 + 5 = 7 और 12 की जगह पे हमें कोई बीज लिखना है तो x लिख देंगे। बीज है अक्षर संख्या। इसी प्रकार इसमें भी देखिए 40 - 10 है, तो 10 की जगह कोई भी बीज XY कुछ भी लिख सकते हैं। इसी आगे भी 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मैंने यहाँ 2 बताए हैं, 2 आप क्वेश्चंस आप खुद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, रहीम के पास रुपए 10 थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्या की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया है, रहीम के पास 10 रुपए थे, तो रहीम के पास कुल रुपए कितने थे, पास कुल रुपए, इसको हम लिख सकते हैं 10। फिर क्या है, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, उसने कितने रुपए रजिया को दिए वो नहीं पता, तो हम उसे x मान लेंगे। तो इसको हम x लिख सकते हैं। रहीम द्वारा, इसको हम द्वारा लिख देते हैं, रहीम द्वारा रजिया
को दिए गए रुपए बराबर क्या हो जाएगा, x। ये हमने x मान लिया। अब इसको अक्षर संख्या में व्यक्त करना है कि इसके पास कितने बचे। तो ये क्या हो जाएगा, रहीम के पास बचे रुपए बराबर कितने हो जाएंगे, टोटल कुल में से x निकाल देंगे हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस x रुपए उसके पास बचे। इसके बाद क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आसान है। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है, 5वां प्रश्न है बच्चों की अक्षर एन एम के प्रत्येक प्रतिरूप को तीलियों से बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। एक्स वाई जेड जो भी हमारे पास समीकरण है, आप देखते हैं एक्स वाई जेड ये हमारी अक्षर संख्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चर राशियां भी बोलते हैं। तो यहाँ पे नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए, मतलब कि एक्स वाई जेड या कोई भी अक्षर संख्या को का प्रयोग करना है, चर राशियां। तो चर से कंफ्यूज नहीं होना है, चर मतलब कोई भी अक्षर संख्या। प्रश्न को हम लोग करेंगे। बच्चों आप देख रहे हैं एन, एन को बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी, 1 2 3, 3 तीलियां लगेंगी। तो हम लिख सकते हैं एन के एक प्रतिरूप एन, एन के एक प्रतिरूप एन को बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, आवश्यक तीलियों की संख्या, तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 3। एन का एक प्रारूप बनाना है, प्रतिरूप बनाना है, तो उसके लिए क्या है, 3 तीलियां चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हमें एन के 2 प्रतिरूप बनाने हो, 2 प्रतिरूप, यहाँ पे 2 होगा, 2 प्रतिरूप, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 प्रतिरूप यानी कि एन एन को बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 3 × 2। इसी प्रकार n के n प्रतिरूप बनाने के लिए, n के n प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हमने 3 तीलियां लगी थी और 2 n बनाना था तो 2 से मल्टीप्लाई किया था। वैसे यहाँ पे 3 तीलियां लग रही हैं और n प्रतिरूप बनाना है तो n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3n। तो n के एक प्रतिरूप बनाने के लिए हमें 3 तीलियां लग रही हैं। 2 प्रतिरूप बनाना हो तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 तीलियां लग रही है ना, तो यहाँ पे 3 × 2 है तो ये 6 आ गया, 6 तीलियां। इसी प्रकार n के n प्रतिरूप बनाने हो तो जहाँ 2 तीलियां थी वहां पे n तीलियां हो जाएंगी, सॉरी जहाँ 2 प्रतिरूप था वहां n प्रतिरूप हो जाएगा, तो 3n क्या हो जाएगा, 3n से हम निकाल सकते हैं कितना भी प्रतिरूप बनाना हो। जैसे मान लीजिए 4 प्रतिरूप बनाना हो, n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 तीलियां लगेंगी। वैसे ही अगर हमें 6 प्रतिरूप बनाना है तो n की जगह क्या लिख देंगे, 6, तो क्या हो जाएगा, ये कितना, 18 तीलियां लगेंगी। ऐसे ही n की जगह क्या लिखना है, कितना प्रतिरूप बनाना है, तो हमें तीलियों की संख्या पता चल जाएगी। ये मैंने आपको n का बता दिया। इसी प्रकार आपका m है, तो m, अगर m की बात की जाती है तो m कितना हो जाएगा, आप एक m बना रहे हैं, कितनी तीलियां लग रही हैं, 1 2 3 4, तो एक m बनाने में 4 तीलियां लग रही हैं, तो और 2 m बनाने में कितनी हो जाएंगी, 4 × 2 प्रतिरूप अगर बनाना है m का तो 4 × 2 8 तीलियां हो जाएंगी। इसी प्रकार अगर n प्रतिरूप बनाना हो, 4 तीलियां तो लगनी ही है एक में, तो n में कितनी लगेंगी, 4 × n, तो 4n हो जाएंगी।
इसमें बच्चों जो क्वेश्चन मैंने नहीं बताया वो आप खुद से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और क्वेश्चन आसान है। अब कई बार अगर एक बार में नहीं आता है तो और कई बार और ट्राई कीजिए, आंसर ज़रूर आएगा।